सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 87 हो गया और आज हम जो है एक मेन चीज़ देखने वाले हैं बैकएंड के लिए। तो बैकएंड के लिए मेन चीज़ क्या होता है, तो वो होता है टेबल का स्ट्रक्चर। यानी हम जो डाटाबेस बनाएंगे उस डाटाबेस में जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बैकएंड के लिए। क्योंकि बैकएंड का मतलब होता है कि हम जो भी जो डाटा जो हम जो रखते हैं, जब हम कोई भी डाटा में स्टोर करते हैं, वो जो है किसी ना किसी डाटाबेस के अंदर ही हमारा डाटा जाके स्टोर होता है। और वही जो डाटाबेस में जो डाटा स्टोर हुआ होता है वही जो हमारे फ्रंट एंड के अंदर जो शो होता है। इसलिए वो टेबल का स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे कि एक टेबल का जो दूसरे टेबल से जो रिलेशन होता है और उसी रिलेशन के अनुसार से हम डाटा को स्टोर भी कराते हैं प्लस जो हम फेच भी करते हैं। तो वही जो आज हम जो है कम से कम जो मिनिमम जो हम 3 टेबल का जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। जैसे कि अगर हम जो मल्टी वेंडर को ई कॉमर्स जब हम साइट बना रहे हैं तो उस केस में जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो आज हमारा मेन टॉपिक यही होगा। हम इसको जो हम समझेंगे और हम जो पहले खुद से समझेंगे और फिर उसके बाद हम जो उसको एआई से भी वेरीफाई कराएंगे। क्योंकि हम जो ये जो मल्टी वेंडर का हमने जो ये कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है, इसको जो हमें लेटेस्ट वे से भी हमें समझना है। और लेटेस्ट वे जैसे कि हम जो अभी कोड करते हैं, वो जो हमने जो क्या करते हैं, पहले हमने किसी से सीखा, फिर उसने भी किसी से सीखा होगा, फिर उसने भी किसी से सीखा होगा, उसके बाद जाके हम कोड करते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी एआई जो मार्केट में आ गया है, तो एआई का जो है ये थोड़ा जो अलग जो एडवांस लेवल से जो हमें बता देगा। तो ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट जो एआई से जाके बोलेंगे कि हाँ मुझे टेबल का स्ट्रक्चर दे दो, बल्कि पहले हम खुद से बनाएंगे और उसके बाद हम एआई से वेरीफाई करेंगे कि हाँ क्या हमारा क्या चेंज करने से और हमारा ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा बोल के। तो आज का हमारा वीडियो एकदम जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमने इससे पहले वीडियो में क्या देखा था कि हमने जो फ्रंट एंड का जो हमने टेम्पलेट को लिया था उसको हमने इंटीग्रेट किया था। तो आज का हमारा वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आज हम थोड़ा टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आज कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करना है, आज सिर्फ जो हमें टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसको हम सीखना है। क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो आपको जो माने जो है आपका जो है एक लॉजिक जो है बिल्ड जो होना चाहिए वो जो आपका यही से बिल्ड होता है। तो आज हम जो है टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और आज हमारा डे जो 87 हो गया है। तो इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। तब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर करते हैं। सो गाइज हम आ गए अब अपने स्क्रीन की तरफ। तो आज का वीडियो जो है एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हम जो है हमारा वीडियो जो है 2 दिन तक जो है स्किप हुआ था। वो 2 दिन क्यों स्किप हुआ था उसका भी जो मैं आज आपको रीजन बताऊंगा। क्योंकि हम जो है कुछ सबसे डिफरेंट लेवल का जो हम कुछ प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि अपने मल्टी वेंडर साइट तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन हम जब बना ही रहे हैं तो इसको थोड़ा सबसे डिफरेंट ही बनाएंगे। तो डिफरेंट हमारा सबसे कैसे डिफरेंट होगा, तो वो हम जो है आज देखेंगे। और आज साथ साथ जो हम जो है थोड़ा टेबल का स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। तो पहले हमने क्या क्या टेबल होगा सर, जैसे हम मैनुअल रख लेते हैं। जैसे कि अब हमारा टेबल लिस्ट, इसको पहले जूमिंग कर लेते हैं। अब टेबल मान लीजिए हमारा टेबल लिस्ट में ऑलरेडी एक जो अब डायग्राम बना चुका हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इसे लिस्ट करा दूंगा फिर जो डायग्राम दिखाऊंगा। और टेबल में हमें क्या क्या होगा, जैसे कि अब यूजर्स के लिए तो एक यूजर्स टेबल हो गया। अब यूजर कस्टमर इसी में आ जाएगा आपका, नहीं तो इसके लिए तो एक यूजर टेबल हो गया। ठीक है, यानी एक टेबल से हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा होगा वेंडर टेबल। पहले हम ऑथ की बात कर ले। ऑथ में जो किसका किसका जो अपना लॉगिन सिस्टम होगा। तो ये हो गया हमारा यूजर्स टेबल, यूजर्स प्लस कस्टमर के लिए, यानी कस्टमर को हम यूजर बोलेंगे। और वेंडर हो गया जिसका जो है दुकान होगा, यानी जो सामान बेचेगा, जिसका जो स्टोर होगा, तो वो वेंडर्स हो गया हमारा। और जो है उसके बाद हमारा मेन होगा एडमिन। और एडमिन जो है एडमिन जो मेन जो सुपर एडमिन जैसा जो काम करेगा, ये जो मेन जो है इनको जो है क्या क्या करना है, जैसे कि किस किस को किस क्या क्या परमिशन देना है, सब जो परमिशन का काम, सबको हैंडलिंग का काम, यानी कस्टमर को प्लस वेंडर को हैंडल का काम करना भी एडमिन होगा।
और एडमिन से भी पहले जो एक डिलीवरी मैन भी होगा। एक जो हमारा डिलीवरी मैन टेबल होगा कि जो डिलीवरी मैन जो है हम जो उसमें असाइन करेंगे कि कौन सा आदमी जाएगा डिलीवर करने बोल के, तो ये भी हमारा एक टेबल होगा। यानी मान लीजिए हमारा टोटल ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमें 4 चाहिए होगा। ये हमारा हो गया मेन जो है, एक एक इस कस्टमर के लिए, एक वेंडर के लिए, एक डिलीवरी मैन के लिए और एक एडमिन के लिए। अब ये मेन हो गए। अब ऐसा नहीं कि अब इसके बाद कोई नहीं, जो बल्कि दूसरे क्या भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा, लेकिन लेकिन जो है सिस्टम एक ही होगा। जैसे कि अब हम जो मान लेते हैं, अब जैसे ये वेंडर ही हो गया, वेंडर में हमारे स्टोर आ जाता है। अब कोई जो वेंडर होगा जिसको हम सुपर एडमिन बनाएंगे, यानी कोई ऐसा भी स्टोर होता है जिसका जो है चाइल्ड ब्रांच भी होता है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है अपना जो है मेन ब्रांच भी इसमें साइन करेगा, और उसके साथ साथ जो अपना जो है चाइल्ड को भी, चाइल्ड स्टोर भी जो है अपना साइन करेगा। तो उसको हम इसे परमिशन दे सकते हैं। एक जो सुपर वेंडर हो गया, और दूसरा जो हमारा नॉर्मल वेंडर हो गया, या हम इसे बोलिए या सब हमारा सब वेंडर हो गया। तो इससे भी हमारा परमिशन भीतर भीतर बनता जाएगा, लेकिन टोटल हमारा मेन ऑथ कितना होगा, 4 जो ऑथ होंगे। ये हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गया। उसके बाद हमारा क्या क्या चीज़ होगा, अब जैसे कि प्रोडक्ट के लिए हमारा प्रोडक्ट टेबल होगा। फिर जो है उसके बाद जो प्रोडक्ट का जो है हमारा जो है कि मीडिया टेबल होगा, जिसमें जो हमारा इमेज और वीडियो होगा। और ऐसे ऐसे जो है हमारा जो है बहुत से टेबल हो जाएंगे। जैसे कैटेगरी टेबल होगा, कैटेगरी के साथ साथ जो है सब कैटेगरी का भी टेबल होगा। प्रोडक्ट मीडिया हो गया, ऐसे प्रोडक्ट का जो एक जिसमें एसईओ, जिसे क्या बोलते हैं, हाँ वेराइटी बोलते हैं। प्रोडक्ट का जो अपना अपना वेराइटी का होता है, वो प्रोडक्ट का वेराइटी का टेबल हो जाएगा। इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया, उसको मैं दिखाऊंगा। पहले थोड़ा मैं लिस्ट कर देता हूँ क्या क्या टेबल मेनली होगा। तो प्रोडक्ट वेराइटी हो गया, इससे ये जो प्रोडक्ट का कलर अब इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट में जो इन्वेंटोरी में आ जाएगा, इन्वेंटोरी। और उसके बाद जो हमारा एक नोटिफिकेशन सिस्टम होगा, तो इसके लिए नोटिफिकेशन टेबल भी हमें चाहिए होगा। और उसके बाद मेन हमारा ऑर्डर टेबल, ऑर्डर एसेट टेबल। और उसके बाद हम कार्ट मेट करेंगे तो वो हमारा कार्ट टेबल। और ऐसे जो है कार्ट एसेट टेबल भी होगा। और कुछ कुछ मैं टेबल एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ जो कि मेरे डायग्राम में नहीं था, तो डायग्राम में भी मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें थोड़ा मिसिंग भी है। तो ये हमारा टेबल हो गया इतना, एक नॉर्मल बुकिंग के लिए। डिलीवरी मैन का हमारा ऑलरेडी हो गया है। तो अब हम जो इसको डायग्राम को भी देखते हैं, डायग्राम में हमारा क्या क्या मेनली टेबल है, तो हम यहाँ से हम देखेंगे। तो मेनली वैसा ही हमारा टेबल है। एक जो हमारा मेन एडमिन का टेबल होगा, यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा पहला हम देखेंगे ऑथ लेयर में। ये हमारा हो गया ऑथ लेयर, ठीक है। ऑथ लेयर के अंदर जो हमारा जो है एक एडमिन टेबल होगा। कॉलम हम जो है अपने अनुसार से रखेंगे। अभी सिर्फ सैंपल जो टेबल दिखाने के लिए मैंने कुछ कुछ ही कॉलम रखे हैं, बाद में हम और ज़्यादा ऐड करेंगे। अब जैसे कि एडमिन टेबल हो गया, एडमिन टेबल में क्या नॉर्मली क्या चाहिए होता है, नाम चाहिए, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, उसका रोल जो होगा और परमिशन जो होगा वो होगा। वैसे वेंडर टेबल में क्या होगा, उसका जो आईडी होगा, उसका स्टोर का नाम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, स्टेटस होगा। अब ये वेंडर का भी जो है, जैसे इसका सेलर प्रोडक्ट और दूसरा टेबल होगा, सेलर ऑर्डर दूसरा टेबल होगा, सेलर ए टू सेलर कार्ट। यानी जैसे हम एक कस्टमर के लिए होता है, वैसे जो वेंडर के लिए एक अलग सा होगा। तो वो टेबल और बढ़ता जाएगा, लेकिन मेनली हमें कितना टेबल चाहिए होगा उसको हम देखेंगे। स्टार्ट हम ऑथ से ही करेंगे, इसलिए मैंने ऑथ को पहले रखा है। और ऑथ के लिए हम जो पैकेज कौन सा यूज करेंगे, तो थोड़ा मेंशन कर दो। हमारे पास मेनली जो है लारावेल में हम कौन सा पैकेज यूज कर सकते हैं, तो ब्रिज तो हम यूज करेंगे नहीं। ब्रिज क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जो है ब्रिज जो है एक नॉर्मल हो गया, और हमें चाहिए फुल्ली सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर करेगा। क्योंकि मल्टी वेंडर साइट है। दूसरा ब्रिज हो गया नॉट यूज, इसको हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा 45 हो गया, 45 भी मीडियम लेवल का हो गया, लेकिन ये यूआई नॉट प्रोवाइड नहीं करता, डोंट प्रोवाइड यूआई, तो इसको भी हम स्किप करेंगे।
तो अब हम मेनली यूज करेंगे वो होगा हमारा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हम क्यों यूज करेंगे? जेट स्ट्रीम हम इसलिए यूज करेंगे कि ये जो है अलाउ हमें क्या करता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू एफ हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए हम जो इसको यूज करेंगे ये थोड़ा सिक्योरिटी में बेस्ड होगा, इसलिए हम जेट स्ट्रीम को यूज करेंगे। तो इसलिए जो हम जेट स्ट्रीम को यूज करने वाले हैं, और जेट स्ट्रीम हम जो हमारा ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद हमारा कस्टमर टेबल होगा। तो कस्टमर टेबल हम जो इसको यूजर टेबल बना सकते हैं, तो यूजर्स टेबल को हम छोड़ देंगे। हाँ, यूजर टेबल से हमें अलग टेबल बना देते हैं, कस्टमर टेबल ही हमारा हो जाएगा। इसमें हमारा क्या होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, फ़ोन होगा, पासवर्ड होगा, और इसमें बहुत सारे और भी डिटेल होंगे, क्योंकि जो कस्टमर जो आ गया इसका तो यूआई तो होना चाहिए, इसका प्रोफाइल होगा, प्लस इसका जो है पूरा फुल्ली डिटेल्स होगा, फुल एड्रेस होगा। जैसे कि अब जो है हम जैसे वे में जाएंगे, जैसे कि एक जो है प्रोविंस सेलेक्ट करेगा, प्रोविंस के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है उसका जो है लोकल एरिया आएगा, उसके बाद लोकल एरिया के बाद जो उसका जो मेन जो एग्जैक्ट लोकेशन आएगा। ऐसे 4 वे में हम एड्रेस भी उसका स्टोर कराएंगे। उसके बाद डिलीवरी में बॉय हो गया, डिलीवरी बॉय का भी जो ऐसे जो सारा डिटेल्स होगा, और उसके एक लैट एंड लॉन्ग का जो होगा, ये क्या करेगा, ये जो मेन लोकेशन दिखाएगा कि हाँ इस डिलीवरी बॉय को जो कहाँ जाना है, कहाँ जो इसको जो है उस जो पार्सल को या उसको जो ऑर्डर को पुगाना है, वो हम उधर एडमिन जो साइन करेगा, और जो एडमिन जो डिलीवरी बॉय को जो है वो उसका लोकेशन का जो लैट लॉन्ग पठाएगा, उसको अनुसार से जो डिलीवरी बॉय जो अपना जो पार्सल जो डिलीवर करना चाहेगा। उसके बाद आते हैं वेंडर का बिजनेस लेयर में। तो वेंडर का भी अपना प्रोफाइल होगा, लोगो हो गया, उसका बैनर बायो हो गया, सोशल लिंक हो गया, उसे उसका डॉक्यूमेंट होगा। अब सेलर तो कोई भी ऐसे सेलर नहीं हो जाता, सेलर को तो हमें चाहिए होगा, हमें प्रूफ देना होगा कि हाँ ये सेलर वाकई जो ऑथेंटिक सेलर है कि नहीं। तो उसके लिए हम जो उसका जो है पैन कार्ड लेंगे, इसलिए उसको डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे। वेंडर का जो हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा। और उसके बाद जो वेंडर का हमारा पे आउट्स होगा, वेंडर का भी जो अब कितना सेल हुआ है। जैसे कि अब एक स्टोर है, अब हमारे प्लेटफॉर्म से जब कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म में आएगा, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से जो सेल हो रहा है और कितना हो रहा है वो अपना डैशबोर्ड में देख सके, और उसी सेल के अनुसार से जो है आप जो है आपका जो भी आप एडमिन है, तो आप उसी के अनुसार से उसको जो कमीशन लेंगे। जैसे कि दराज वाला लेता है, या जो है ये अमेजोन हो गया, या जितने भी जो ये फ्लिपकार्ट हो गया, जितने भी कॉमर्स साइट है, सब सब जो इसे जो कमीशन लेते हैं। जितना जो आपका सेल होगा पर उसी सेल के बेस पर जो है वो आपसे कमीशन का भी चार्ज काटते हैं। तो हम जो है, तो इसलिए हम जो एकदम एडवांस वे में ही बनाएंगे, ताकि जो बाद में हम भी जिसको सेल कर सकें। और जब हम सेल करेंगे तो हमने जो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कोई अभी कमीशन वाला हमें स्टार्टिंग में नहीं रखना है, पहले सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करना है, बाद में कमीशन ऐड करना है। तो सिंपली जो ये हमारे वेंडर का फ्लो है। और कॉलम जो भी बहुत थपना बाकी है, उसको हम थपेंगे जब हम काम करेंगे। इससे भी हम टेबल का स्ट्रक्चर देखना था। तो ये हमारा एक टेबल का स्ट्रक्चर। फिर उसका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट का अपना जो नाम होगा, स्लॉग होगा, एसक्यूयू हो गया, प्राइस हो गया, स्टेटस हो गया। और यह एक चीज़ और बताना चाहा था कि हमारा साइट सबसे डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि हम बनाएंगे इसमें एआई, हम इसमें यूज करेंगे। और एआई हम कैसे यूज करेंगे, तो वो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। एक बस डेमो में ये आपको बता देता हूँ। ये एआई को हम यूज ऐसे करेंगे कि अब क्या होता है, ये कस्टमर को जो है बहुत सारे डिटेल खुद लिखने पड़ते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन ही हो गया, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो खुद से कितना लिख सकता है, और उसका लिखते लिखते भी थोड़ा जाम हो जाता है। अब जो प्रोडक्ट जो है अपना रखता है स्टोर में, तो इसलिए हम उसको क्या देंगे, एआई सजेशन देंगे कि एआई जो है उसका जो लिख देगा, उसको जो है सिर्फ जो है थोड़ा बता देना कि हाँ इस बारे में लिख दो, ऐसा ऐसा लिख दो बोल के, तो एआई से सजेशन दे लिखे वो रख सके। ये हमारा एक नया फीचर्स होगा। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल बताया हूँ। अभी इससे भी एडवांस एआई हम इसमें यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं उसको नहीं बताऊंगा। जब हम करते जाएंगे उस वक्त हम उसको देखेंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट का हमारा एक वेरिएंट टेबल होगा,
जहाँ जो हमारा जो प्रोडक्ट का आईडी होगा, इसका कलर, साइज, वेट और क्या क्या डिटेल्स होता है, उसका जो एक्सपायरी डेट भी इसमें ही होगा, वारंटी है कि नहीं है, वो सब कुछ यहाँ होगा। बार कोड, QR कोड सब कुछ होगा। वैसे प्रोडक्ट का मीडिया होगा, मीडिया में हमारा उसका जो URL हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, और जो 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 चीज़ होते हैं मेनली वो सब हो जाता है। उसके बाद कैटेगरी हो जाएगा। कैटेगरी हमारा जो नाम होगा, स्लॉ होगा, पेरेंट्स आईडी हो जाएगा, उसे आईडी, आइकन जो और जो बैनर हो गया। मेटा तो सब में होगा, ये मेटा जो है सिर्फ इसमें नहीं रहा होगा, सब में मेटा होगा, क्योंकि SEO उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और एक सब कैटेगरी भी टेबल होगा, जिसको भी हमने स्किप कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर टेबल में जो है अभी इसमें बहुत से कॉलम होंगे, बस हमें टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, टेबल को हम देखते हैं। तो टेबल हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर प्लस फुलफिलमेंट लेयर का हो गया फ्लो। ऑर्डर हो गया, ऑर्डर आइटम हो गया, उसके बाद इन्वेंटोरी हो गया, उसके बाद शिपमेंट हो गया। शिपमेंट में हमारा जो वही डिलीवरी बॉय का जो है आईडी हम सो यहाँ हमारा डिलीवरी बॉय का भी आईडी होगा इस शिपमेंट टेबल में, जहाँ से हम जो इसको असाइन करेंगे कौन सा डिलीवरी बॉय जो है जा रहा है बोल के जो है। और ट्रैकिंग नंबर भी होगा, बस प्लस यहाँ जो एक ट्रैकिंग टेबल भी छूटा है, ट्रैकिंग टेबल भी हमारा होगा। जब हम यहाँ पूगेंगे तो हम ये इसमें और भी टेबल ऐड होंगे, ऐसा नहीं कि ये जो फिक्स टेबल हो गया है, क्योंकि जब हम करते जाएंगे उस वक्त हमें तो पूरा फ्लो जो है मालूम होगा, और उसके बाद हम जैसे ही ऐड करते जाएंगे। अभी हमने ये जो टेबल का बनाया है सिर्फ जो स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर हो गया, जितना जब हम इसको बनाते जाएंगे उसके बाद हमें आगे का रास्ता नजर आता चला जाएगा। तो इसलिए हम जो एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और उसके बाद जो हमें आगे का रास्ता खुद जो नजर आता चला जाएगा। तो पहला जो हम जो ऑथ का लेयर कंप्लीट करेंगे, जब हमारा पूरा सिस्टम हो जाएगा, जैसे कि जैसे कि जो हमारा पूरा रूल अनुसार जो हमारा सबका अपना अपना डैशबोर्ड जब कंप्लीट होगा, तब हम जो प्रोडक्ट में लॉन्च करेंगे, यानी दूसरा जो है कुछ स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी हमारा ऑर्डर का फुलफिलमेंट तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आएंगे पेमेंट में। पेमेंट में हमारा वही पेमेंट एक टेबल होगा, और इसमें जितना जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम होता है, सारा का सारा पेमेंट गेटवे भी होगा, प्लस जो इजी के लिए हम QR कोड पेमेंट भी रखेंगे। और उसके बाद जो कमीशन टेबल होगा, जहाँ से जो एडमिन अपना कमीशन जो है ऑन करेगा, कि कितना जो है स्टोर वाला से यानी वेंडर से कितना जो हमें कमीशन लेना है बोल के। और उसके बाद हमारा AI रिकमेंडेशन होगा, यानी ये जो बताएगा यूजर को, यानी वेंडर को जो एक सजेशन देगा कि हाँ तुम इससे प्रोडक्ट डालो, और जो इसे जो प्रोडक्ट को ये डिस्क्रिप्शन रखो, ये चीज जो है रखो बोल के, जो एक हमारे रिकमेंडेशन टाइप का जो AI से रिकमेंड लेने के लिए हम जो है ये टेबल होगा। उसके बाद वैसे रिव्यू हो गया, और इसमें और भी छूटे हैं, रिव्यू के साथ साथ और कमेंट टेबल भी होगा, जहाँ यूजर अपना आके कमेंट भी देगा कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा था बोल के ऐसा था। और वैसे ही हम देखेंगे तो इसमें जो है अब सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में हम देख लेंगे, तो नोटिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो कूपन भी चाहिए हमें, क्योंकि कभी जो है स्टोर वाला क्या कोई ऑफर देगा तो वो अपन कूपन दे सकता है। कूपन वाउचर दोनों सेम ही हो गया। उसके बाद ऑडिट लॉग हो गया, यहाँ से जो है टोटल उसका पेलोड हम निकालेंगे, कितना जो है कितना कमाई हुआ है बोल के, एक ऑडिट के अकाउंटिंग के काम। उसके बाद ये कार्ट हो गया, ये तो हमारा पहला ही होगा। ऑर्डर के ऊपर जो ये हमारा टेबल होगा, कार्ट टेबल होगा, और एक कार्ट एसेट टेबल होगा, और विश लिस्ट भी तो होगा ही होगा। तो अभी मिनिमम हमने जो कितना हो गया, 4 4 8 4 12 4 16, 16 4 20, 20 3 23, यानी 23 जो है 23 टेबल हमने अभी देखा है, और इसमें अब और भी ऐड होते जाएंगे, लगभग दिखते जाएगा। जब हम तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक मोर देन जो है 40 हो गए टेबल बन चुके होंगे। अभी हमने सिर्फ देखा है ये 23 टेबल हो गए, इसमें अभी कितना जो मिसिंग है हमने अभी भी देखा था, तो वो सबको अभी हमें ऐड करना है। तो ये हमारा हो गया टेबल का स्ट्रक्चर। अब हम इसी टेबल को जब थोड़ा AI से भी वेरीफाई कराएंगे कि ये हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या मिसिंग है बोल के जो है। तो इफ आप AI में है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्लाउड इज वन ऑफ द बेस्ट AI कोडिंग के लिए। आप दूसरे रिसर्चिंग के लिए जो मैंने ऑलरेडी बताया, परप्लेक्सिटी रिसर्चिंग के लिए हो गया, या ChatGPT भी रिसर्चिंग में आ जाता है, लेकिन अगर कोड के बारे में है
तो क्लाउडी से बेहतर कोई कोड नहीं। आई एम स्टार्ट developing multi-vendor e-commerce site. So once verify my table structure and provide me more reliable and easily table structure। इसको इतना से ही समझ जाएगा। And I want to use advanced feature also। तो क्लाउडी तो एक चीज में सब कुछ फाड़ के रख देगा। So now let me build you an interactive database schema for your explore your multi-vendor e-commerce platform। तो ये जब तक बनाता है हम जो इसी टेक्स्ट को जो है एक बार चैट जीपीटी से वेरीफाई कराते हैं, क्योंकि अब हम जो करेंगे चीज वो तो करेंगे, लेकिन उसको जो हम एआई से वेरीफाई करेंगे हाँ कितना परसेंट जो है उसको जो कितना और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसको है क्लाउडी नहीं बोलना होगा तो ये बोलेगा स्क्रिप्ट कॉपी किया है, चैट जीपीटी बोल देते हैं। Big problem, you are mixing auth logic, business logic, repeated field, repeatable vendor deliver not scalable two factor repeatable। क्या यूजर टेबल का रोल इसलिए मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी को उतना कोडिंग के बारे में नहीं ना आता। ये यहाँ देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है कि रोल दो और एक ही टेबल में जो है सबको स्टोर करा दो, जबकि मैं आपको ये रिकमेंड कर ये तो आप कभी भी मत करिएगा। एक यूजर टेबल में आप जो रोल अनुसार जो एडमिन वेंडर कस्टमर डिलीवरी ये अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि अब जो जब भी हमारा डाटा चाहिए होगा, जैसे कब तो कस्टमर तो कितना हो सकता है मिलियन बिलियन में हो सकता है, वैसे वेंडर कितना हो सकता है, वैसे डिलीवरी मैन हो गया एडमिन हो गया, सब का डाटा एक ही टेबल में स्टोर होगा। तो ये टेबल कितना जो है बड़ा हो जाएगा, इसमें डाटा कितना हो सकता है। तो इसलिए जो है आप सबका सेपरेट टेबल बनाएंगे तो ये थोड़ा लुक के लिए भी अच्छा होता है, प्लस जो है कोड भी स्टेबल होता है और जो डाटाबेस का टेबल भी स्टेबल तो रहता है। इसलिए जो है वो इसका हम बात नहीं मानेंगे, जाओ रिजेक्टेड। रोल परमिशन तो हम तो स्पैटी का जो है पैकेज यूज करेंगे। तो दूसरा चीज देखते हैं। अब जो ये स्टोर के लिए बता रहा है, स्टोर का नाम साम हो गया, वेंडर का विषय हो गया। हाँ वेलेट सिस्टम भी रखना है। एक चीज और हमारे सामने आया, वेंडर वेलेट सिस्टम भी रखेंगे, प्लस कस्टमर का भी एक वेलेट सिस्टम रखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, मैंने सेवा टेबल में जो वेलेट सिस्टम बनाया था उसको इसमें भी रखना होगा, थोड़ा अच्छा है। उसके बाद क्या है, ट्रांजेक्शन्स हो गया, प्रोडक्ट की वैरायटी, प्रोडक्ट इमेज, कैटेगरी, इन्वेंटरी, वेयर हाउस, ऑर्डर आइटम, शिपमेंट, पेमेंट, कमीशन, एआई फीचर्स, रिव्यू, एंगेजमेंट, कूपन, सपोर्ट, कार्ट, विश लिस्ट। बस इतना। इसको देखते हैं, हमारा ये कुछ बना रहा है तो इसने बना के दे दिया है। तो यहाँ हमारा आ गया औरत के लिए हमने जो किया है उसी को जो बताया है। ओहो ऐसा, वाह, इसने तो पूरा टेबल ही बना के दे दिया। यही तो हमें चाहिए था यार। इसको पूरा डाउनलोड कर लेते हैं।
डॉट HTML में बनाए, गजब। और इसको सिंपली जो हम थोड़ा ओपन में कर लेंगे, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमें एक डिजाइन ही बना के दे दिया है, सारा टेबल का सब जो जो आपको चाहिए। तो यहाँ देखेंगे एडमिन टेबल में हमारा हो गया सुपर एडमिन प्लेटफॉर्म। इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, 2 फैक्टर जो इनेबल चाहिए सब कुछ हो गया। इसमें प्राइमरी की भी बता दिए, फॉरेन की हो गया, यूनिक इंडेक्स हो गया, TOP टिप सेलेक्ट नॉलेबल इफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नॉट सेट। ठीक है, इसे जो वेंडर का टेबल देख सकते हैं, वेंडर में ये चीज़ चाहिए बोल के इसने दे दिया। कस्टमर में भी ये अवतार ये बोल रहा था प्रोफाइल, तो इसमें भी और चीज़ होंगे। इसको हम सिंपली अपने खुद से भी हम एड करेंगे, ये नहीं कि जो दिया है वो ही रख देंगे, उसका भी बात मानेंगे प्लस अपना भी बात मानेंगे, दोनों का मिक्स करके हम रखेंगे। और डिलीवरी जो बॉय का टाइप हो गया, बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, वैन हो गया, बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल। तो ये थोड़ा एडवांस में दिया है, इसलिए बोलता है कभी कोई AI यूज करना चाहिए, AI से हमें आइडिया लेना चाहिए कि आइडिया बेटर देता है। उसका स्टोर का नेम, स्लॉग, बैनर, सैनर, लिंक्स हो गया, ऐसे जो वेंडर हो गया, KYC वैसे सब हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको हम जो कल के वीडियो में और इसको अच्छे से देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस